हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर AK आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्तों आज के वीडियो में कोई मेडिसिन की जानकारी नहीं दूंगा। बताऊंगा एक जो थर्मामीटर आता है, डिजिटल थर्मामीटर, जो कि बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास कंट्रोल D का थर्मामीटर पड़ा हुआ है। ये थर्मामीटर दोस्तों काफ़ी आपके काम आने वाला है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनकी तबीयत आए दिन ख़राब होती है, तो अगर आप इस थर्मामीटर को रख लेते हैं, आप किसी भी कंपनी का रख लीजिए। हिक्स कंपनी का आता है और डॉक्टर मेरोफेन का आता है, डॉक्टर ट्रस्ट का आता है, बहुत से कंपनियां इसे बनाती हैं। मेरे पास जो थर्मामीटर है कंट्रोल D, मैं बताऊंगा इस थर्मामीटर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे और बड़ों में बहुत लोग गलती कर देते हैं, टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा रहता है लेकिन वो गलत तरीके से नापते हैं और उनको टेम्परेचर का पता नहीं चल पाता, जिससे व्यक्ति फीवर से काफ़ी परेशान रहता है। और कई बार फीवर इतना तेज़ हो जाता है कि उनका फीवर जो है दिमाग में चढ़ जाता है, दिमागी बुखार का असर आ जाता है और झटके वगैरह आने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी थर्मामीटर इस्तेमाल करें तो उससे पहले उसकी जानकारी ले लें, क्योंकि दोस्तों जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं उनको तो जानकारी होता है कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों में, बड़ों में। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो नहीं जान पाते हैं बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है और कितने पे फीवर माना जाएगा, बच्चों में, बड़ों में कैसे चेक किया जाता है और इसकी साफ सफाई कैसे की जाती है। क्योंकि ये दोस्तों बार बार बाजू में हम लगाते हैं, जीभ के नीचे लगाते हैं, जिससे जो है ये एक तरह से इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं इस थर्मामीटर के अंदर। इसलिए इसे साफ सफाई भी करना ज़रूरी होता है जब दूसरे के बॉडी में इस्तेमाल करना होता है। तो ये आसानी से आपको 150, 180 या 200 रुपये का कंट्रोल D जो डिजिटल बॉडी थर्मामीटर है आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और मैं बता दूं, ये कुछ पैक खोलने के बाद इस तरह से दिखता है और इसके अंदर थर्मामीटर रखा रहता है ताकि ये सेफ्टी इसकी बनी रहे, नहीं तो ये टूट सकता है और ख़राब हो सकता है। इसमें सबसे पहले आपको ये एक सिल्वर पॉइंट दिख रहा होगा या स्टील कलर का एक पॉइंट दिख रहा होगा, जो कि यहीं से ये टेम्परेचर लेता है। और ये डिजिटल एक स्क्रीन होती है, यहाँ पर टेम्परेचर ये बताने लगता है कितना है। और ये बटन दिया गया है जो इससे हम प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक साउंड भी आता है, एक बीट सुनाई देती है। ये जब 1 मिनट लगभग टाइम लेता है, यानी कि 60 सेकेंड लेता है बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए, और उसके बाद एक साउंड करता है। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये थर्मामीटर जो है टेम्परेचर बॉडी का ले लिया है। और इसमें सेल लगा होता है, आप चाहें तो सेल अगर ख़त्म हो जाए तो यहाँ से खोलकर आप सेल इसमें नया डाल सकते हैं। और टूटने से आपको बचाना है, नहीं तो गिरने पे ये ख़राब हो जाता है। कैसे इस्तेमाल करना है बड़ों में पहले जान लेते हैं। तो बड़े लोग तो आसानी से जीभ के नीचे इसे ले लेंगे, नहीं ले पाते तो उनको साइड में भी हम लगा सकते हैं। तो जीभ के अंदर ये जो रियल टेम्परेचर बताता है, अगर हम इसे बाजू के साइड में लगाते हैं तो अगर मान लीजिए 98 आ रहा है, 98.4 आ रहा है तो फ़ारेनहाइट में, तो उसमें बाजू यानी कि जो साइड में हम लगाते हैं ये थर्मामीटर, तो एक पॉइंट हमें जैसे 98 आ रहा है तो उसको हम 99 कर देंगे, यानी कि 99 माना जाएगा वो टेम्परेचर। अगर जीभ के अंदर लगा रहे हैं तो अगर 98 आ रहा है तो 98 ही माना जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का होता है, मैं बता दूं, 98.4 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। उसके बाद अगर 98.7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये हरारत में शामिल हो जाएगा, यानी कि हल्का फुल्का अंदर फीवर है और ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। अगर ये टेम्परेचर जो है 99 बताता है या 99.9 पॉइंट बताता है या 100 बताता है या 101, 102, 103 बताता है, तो समझ लीजिए कि बॉडी में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और तेज़ फीवर है। और इस तरह के पेशेंट को तुरंत जो है डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, या आपके पास कोई मेडिसिन है फीवर की तो उसे खिला दें इमरजेंसी में। और ज़्यादा तेज़ फीवर हो तो पेशेंट की जो है पोछाई पूरे बॉडी का करा दें, सीना छोड़ के।
और उसके बाद डॉक्टर को दिखा लें। अगर बच्चों में ये लगाना चाहते हैं, मतलब कि बच्चों में चेक करना चाहते हैं, तो बच्चे जीभ के नीचे नहीं ले पाते, जैसे कि जो साल 1.5 साल या 2 साल या 3 साल के बच्चे हैं, तो उनको तो हम साइड में ही लगा सकते हैं। ये साइड में काख में लगाया जाता है और उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है। लगाने के बाद 60 सेकेंड के बाद ये साउंड करता है, उसके बाद निकाल लेना होता है। अगर बच्चों का जो साइड से जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं वो 98 आ रहा है, तो कि वो 98.4 है फ़ारेनहाइट में, तो वो 99.4 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। यानी कि 1 पॉइंट आपको बढ़ाकर उसको देखना होता है। और अगर बड़ा बच्चा है, जैसे कि 5 साल 6 साल 7 साल का, जीभ के नीचे ले रहा है, तो उसका जो है जितना बताएगा उतना ही माना जाएगा। तो काफ़ी ये यूज़फुल प्रोडक्ट है। आप चाहें तो अपने घर में इसे मेडिकल शॉप से या कोई सर्जिकल जो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं वहाँ से आप इस थर्मामीटर को बाई करके रख सकते हैं अपने घर में। और कभी भी आपको एहसास हो आपके बच्चे को या आपके घर में जो बड़े लोग हैं उन्हें फीवर की शिकायत लग रही है, तो आप इस थर्मामीटर से आसानी से नाप कर फीवर को चेक कर सकते हैं और नज़दीकी किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को दिखा सकते हैं। तो काफ़ी इजीली है इसका नापना। अगर आपके मन में अभी भी बात कर लेते हैं इसे कैसे साफ़ करना होता है। तो जब आप ये थर्मामीटर रखें तो अपने पास जो है, अगर घर में सैनिटाइज़र पड़ा हुआ हाथ साफ करने वाला, तो उसको आपको क्या करना है, रुई के कॉटन जो होता है, रुई होती है, उस पर सैनिटाइज़र की कुछ बूंदें ले लेनी है और उसके बाद इसका ये जो अगला हिस्सा है इसको बढ़िया से रब करके साफ़ कर लेना, रगड़ के। और उसके बाद वो रेडी हो जाता है दूसरे में इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही इसे पानी से भी अगर साफ़ करते हैं तो इतना ही पॉइंट आप भिगाएं। अगर पूरा आप भिगाते हैं तो ये अंदर स्क्रीन में पानी चला जाएगा, तो जिससे ये ख़राब हो जाता है। तो आपको बस इतना पानी से वॉश करना है या स्प्रिट या सैनिटाइज़र से। और जब भी आपको किसी व्यक्ति को चेक करना है तो उसको ये थर्मामीटर अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ही उसके जीभ के नीचे या साइड में लगाएं। वैसे ना लगाएं, नहीं तो एक दूसरे में बैक्टीरिया फैल सकता है और आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। और इसे कभी भी इस्तेमाल करने के बाद इसमें छोटा सा बॉक्स आता है, उसके अंदर रख लीजिए और उसके बाद सेफ्टी जगह पे इसको रख दीजिए। बहुत ही यूज़फुल ये बॉडी टेम्परेचर है। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो कि इस थर्मामीटर से रिलेटिव कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे, रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर